लेकिन हम सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म के आधार पर हम ये मानते हैं कि आत्मा अमर है। आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत हम स्वीकारते हैं। इसलिए कृष्ण के उस वचन को मैं दोहराता हूँ आज, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, 15वें अध्याय में कहा कि जीवात्मा मेरा ही अंश है। तो जब जीवात्मा परमेश्वर का अंश है तो परमेश्वर अविनाशी है, इसलिए जीवात्मा भी अविनाशी है। उसका विनाश नहीं होता, उसका मरण नहीं होता, क्षरण नहीं होता। इसी आधार पर कृष्ण के ही उस श्लोक को मैं आज यहाँ पर कहना चाहूँगा, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्योंकि परमेश्वर का अंश है आत्मा, इसलिए परमेश्वर की तरह वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता। म्रियते व कदाचित, निसंदेह आत्मा चूँकि परमेश्वर का अंश है इसलिए ये मरता भी नहीं है। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, आत्मा अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नाश होने पर भी इस आत्मा का नाश होता नहीं है। आत्मा का नाश असंभव है। तो आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो सनातन धर्म मानता ही है और हमें स्वीकारना ही पड़ेगा इस सिद्धांत को। लेकिन ये भी तो यथार्थ है, ये भी तो सत्य है कि आत्मा की अमरता को सिद्धांत रूप में हम स्वीकार रहे हैं, लेकिन उस शरीर का क्या? जिस शरीर ने हमें इतना प्रेम दिया हो, संभाला हो, जिस शरीर ने हमारा लालन पालन पोषण किया हो, खासकर मैं आदरणीय नटवरलाल जी के परिवार की ओर इशारा कर रहा हूँ कि इनके भरे पूरे परिवार को जिस शरीर ने संभाला, वो शरीर तो अब सदा के लिए विदा हो गया है और अब दोबारा वो शरीर मूर्त रूप में नहीं दिखेगा। ये विचार ही अपने आप में अत्यंत पीड़ा का कारण बनता है, अत्यंत दुख का कारण बनता है। ये सत्य है कि जिस शरीर ने बहुत प्रेम दिया हो उसको भुलाया नहीं जा सकता है। भले आत्मा अपनी जगह पर अमर है, लेकिन शरीर को कैसे भुलाया जाएगा? भुलाया नहीं जा सकता है। ये असह्य पीड़ा है नटवरलाल जी के पूरे परिवार के लिए। मेरे परम शिष्य नटवरलाल जी के ही पुत्र जो शिष्य रूप में मेरे साथ हैं, ललित जी, उत्तम जी, रेखा जी, रिंकी जी, पलक, अंकुश, लवी, ये और इनका पूरा परिवार, इन सभी के लिए ये अत्यंत पीड़ा की घड़ी तो है ही। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ आज कि जो आदरणीय नटवरलाल जी के परम धाम के गमन में जो खालीपन जीवन में आया है आप लोगों के, उसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता है। ये तो सत्य है कि पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। लेकिन मैं ये कहूँगा आज, आपका आध्यात्मिक पिता सदैव आपके साथ है, मौजूद है। आपका गुरु आपके साथ है और सदा के लिए है। जब तक जीवन है, जब तक प्राण है, तब तक आध्यात्मिक पिता, आपका गुरु आपके साथ रहेगा, आपको संभालेगा सबको। परम पिता आपको संभालेंगे।
गुरु का दायित्व आपको संभालेगा। ये मेरा वचन है आप सभी के लिए। और मैं ये भी कहूँ, सरल व्यक्तित्व के धनी हमारे नटवर लाल जी आज हम सबको छोड़ करके गए हैं। सबके लिए पीड़ा का अपनी तरह का विषय हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा उनका ऋणी मैं भी हूँ। हाँ, मैं आध्यात्मिक ऋण की बात कर रहा हूँ। वो दुनिया से विदा होने के पहले मुझे बहुत ही प्यारे शिष्यों की सौगात दे करके गए हैं। इनका पूरा परिवार, इनके बेटा, इनकी बेटी, इनके दामाद, सभी शिष्य रूप में मेरे साथ हैं। पूरे देश भर में मेरे शिष्यगण हैं, लेकिन मेरे प्यारे शिष्यों में अत्यंत प्यारे जो शिष्यगण हैं वो आदरणीय नटवर लाल जी के परिवार के ही लोग हैं। ये सभी लोग हैं, इनकी पुत्र, इनकी पुत्रियां हैं। तो इतने प्यारे शिष्यों की सौगात नटवर लाल जी मुझे दे कर के गए हैं। मुझे लगता है कि मुझे ऋणी बना करके गए हैं। और दुनिया से जब वो गमन कर रहे थे तो विशेष बात यह है कि जैसे मुझसे आज्ञा लेकर के गए हों। हॉस्पिटल जाने से पहले वीडियो कॉलिंग पर उन्होंने मुझसे बात करी, मुस्कुराते हुए फिर हॉस्पिटल की ओर गए। वो जैसे आज्ञा लेकर के गए हों, जैसे आशीष लेकर के गए हों। निसंदेह पुण्यात्मा रहे हैं वो। और पुण्यात्मा का तो लक्षण यही है, जिसकी संतानें अत्यंत सुशील हों, सभ्य हों, धर्मात्मा हों। समझ लो उनके पिता बहुत पुण्यात्मा रहे हैं, उनकी माताएं पुण्यात्मा। क्योंकि शास्त्र मत है, सुशीलो मात्र पुण्येन पितृ पुण्येन चातुरः। माता की पुण्याई होती है तो ही संतानें सुशील और सभ्य हुआ करती हैं। पितृ पुण्येन चातुरः, पिता की पुण्याई होती तो ही संतानें दक्ष होती हैं, कर्म में कौशल होता है, जीवन में सफलता को प्राप्त होती हैं संतानें। कब होती हैं? जब पिता की पुण्याई संतानों में जुड़ती है। तो निसंदेह आज मैं देख रहा हूँ कि नटवर लाल जी के पुत्र और पुत्रियाँ आज हर ओर से समृद्ध हैं, लौकिक अलौकिक रूप से, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से ये संपन्न है। तो इनकी संपन्नता इस बात का इशारा है कि माँ बाप बहुत पुण्यात्मा रहे हैं, उनका पुण्य इनको लगा है, इसमें कहीं भी संशय संदेह नहीं है। तो पुण्यात्मा के लिए आज हम सब मिलकर के यही प्रार्थना करें, उनके लिए जप करें, सुमिरन करें इस भाव के साथ कि जिस रूप में जहाँ भी वो हों, भगवान की चरण शरण में रहें, भगवान की कृपा छाया में रहें। और उनके प्रति जो हम सबके मन में अत्यंत प्रेम रहा है, या उनके मन में हमारे प्रति जो प्रेम रहा है, वो प्रेम भी आत्मा की तरह अमर है, वो मिटता नहीं है, मरता नहीं है। इसलिए उस प्रेम का अनुभव आप सबको होता रहे, उनके आशीर्वाद का अनुभव उनकी समस्त संतानों को होता रहे। मैं भगवान के चरणों में आज यही प्रार्थना करूँगा कि दिव्यात्मा को हरिचरण विश्रांति मिले और इनके परिवार को भगवान हर तरह से संभाले, हर तरह से संरक्षित और सुरक्षित करे। मैं अत्यंत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपनी ओर से। खूब जप करना, कम से कम 1 घड़ी का जप करना सभी लोग, और आदरणीय नटवर लाल जी के लिए उस जप को अर्पित कर देना। यही हमारी सबकी तरफ से उनके लिए अखंड श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति शांति शांति।